वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट 14। हम करेंगे मॉक टेस्ट 14 जो एनडीए इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए जरूरी है। जैसे कि हम रोजाना एक मॉक टेस्ट करते हैं, तो मॉक टेस्ट 14 को हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, इफ ए सेट ए कंटेन एलिमेंट 3 एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट 6। ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। तो दो स्टेटमेंट दी गई थी, उनके बेस पर ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्या चेक करनी थी, गलत है या सही है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं वेन डायग्राम बनाता हूं ए और बी का। अगर ए और बी में 3 और 6 एलिमेंट है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकती है भाई, 0। क्या हो सकती है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं जो ए में है। क्या हो सकते हैं, 3। अब देखो, जब मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन 3 लेता हूं तो ए क्या होगा यहाँ पर, 0, क्योंकि टोटल 3 करना है। 3 प्लस 0 ले क्या होगा, 0। बी में कितने करना है, 0 प्लस 3, टोटल करने हैं 6। तो 3 प्लस 3 6, तो यूनियन कितना हो गया, 6। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन लेता हूं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ यूनियन आएगा 6। अगर मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन लूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनियन आएगा 9। कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनियन, 9। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ यूनियन 6 सही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन 3 सही है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सही है, दोनों कंडीशन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें पीरियड बताना है। तो आप देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में पीरियड बताओ मॉडुलस साइन एक्स का, मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कोस एक्स। अब जिन बच्चों को इस टॉपिक की बेसिक जानकारी नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे कि मॉडुलस साइन एक्स का पाई होता है और मॉडुलस कोस एक्स का पाई होता है, दोनों का एलसीएम भी क्या हो गया, पाई। तो पाई हमारा आंसर हो गया। ये गलत है, ठीक है। देखो जो मेन रूल है पीरियड ऑफ फंक्शन का वो क्या है कि जब हम एफ एक्स प्लस कोई भी टी करते हैं, टी या पी कुछ भी ले लो, पीरियड ऑफ द फंक्शन, तो एफ एक्स के बराबर आए, मतलब फंक्शन चेंज न हो, तो क्या होगा, पीरियड ऑफ द फंक्शन। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू होनी चाहिए पी। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं लिस्ट वैल्यू पर। देखो मॉडुलस में साइन π/2 माइनस एक्स, और फिर मैं करता हूं मॉडुलस में cos π/2 माइनस एक्स। प्लस करते हैं, प्लस करना होता है रूल में, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और मॉडुलस के कारण प्लस हो जाएगा। अब फंक्शन जब मैंने p को π/2 लिया तो फंक्शन वापस आ जाता है मेन रूल के अकॉर्डिंग, तो π/2 ही इसका क्या होगा, पीरियड होगा। जो पीरियड ऑफ द फंक्शन है उसका जो मेन रूल है वो ये है, आप इस मेन रूल पर काम करेंगे। मैंने पीरियड ऑफ द फंक्शन की एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है जो आपको +1 क्लास की प्लेलिस्ट में भी मिल सकती है, और आपको हाउ टू यूज ट्रिक्स वाली जो कोचिंग के लिए मैंने बताई है प्लेलिस्ट, उसमें भी मिल सकती है। तो आप पीरियड ऑफ द फंक्शन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जरूर देखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया π/2,
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन अगला जो है उसमें रेंज पूछी गई है फंक्शन की। तो जो फंक्शन है वो देखो क्या है, 1/2 माइनस साइन 3x। तो अब हमें पता है कि साइन 3x जो होता है उसका मिनिमम मान 1 - 1, मैक्सिमम मान +1। तो इस फंक्शन की जब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या पुट करूंगा, मिनिमम वैल्यू। क्या पुट करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगी, मैक्सिमम 2 - 1 1 आएगा। और मिनिमम क्या आएगी, जब मैं -1 पुट करूंगा, मिनिमम पुट करूंगा तो 1/3। तो जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रेंज। 1/3 और 1 इसकी क्या आ गई, रेंज। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का भी एक वीडियो हमने बनाया है और आप वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। +1 क्लास की प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और हाउ टू यूज ट्रिक्स इन कंपटीशन एग्जाम वाली प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने sin 3x की मैक्सिमम वैल्यू पुट की मैक्सिमम वैल्यू पुट की 1 तो 1 आ गया। मिनिमम वैल्यू -1 पुट की तो माइनस माइनस +1 तो 1/3। तो मिनिमम वैल्यू 1/3, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, उस फंक्शन की रेंज। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या पूछी गई है, डोमेन। तो जो ये फंक्शन है f(x) इज डिफाइंड ओनली, इज डिफाइंड व्हेन, कब होगा, जब मॉडुलस x माइनस x ग्रेटर देन क्या हो, 0। क्या हो, ग्रेटर देन 0। और क्या हो, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन x। तो ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल वेहन, कब होगा पॉसिबल, जब x का मान क्या हो, नेगेटिव। इट मींस हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी भाई, -∞ से 0 के बीच। क्या होगी, -∞ से 0 के बीच। देखो फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 0 से ज्यादा मान यहां पर रखेंगे x का। ठीक है, x का मान 0 से ज्यादा रखेंगे तो मॉडुलस x माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब ये क्या होगा, कंप्लीट मॉडुलस x माइनस x का मान ग्रेटर देन 0 तो होगा मॉडुलस x ग्रेटर देन x कब होगा, जब x क्या हो, नेगेटिव। तो डोमेन क्या होगी, -∞ से 0। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या कहता है कि a व b दो सेट है, उनमें जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट वो कितने हैं, n। कॉमन एलिमेंट कितने हैं, n। तो कहता है कि कॉमन एलिमेंट इन A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने होंगे। तो देखो n और n स्क्वायर होंगे, कितने होंगे, n स्क्वायर। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कितने होंगे, n स्क्वायर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 2 से 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 6 तक के 5 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं उनके लिए वेन डायग्राम दिया गया है, हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच का इंटरसेक्शन, और ये एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है बाहर के जो मैंने बॉक्स बनाया है। तो इसके अकॉर्डिंग पूछता है जो क्वेश्चन, उससे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच के जो स्टूडेंट है टोटल वो कितने हैं भाई, फ्रेंच के जो स्टूडेंट है वो हैं 46। कितने हैं, 46। और कहता है कि हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश कितने हैं, x। अब देखो फ्रेंच के टोटल हैं 40। तो फ्रेंच के टोटल करता हूं मैं, फ्रेंच के जो सर्कल में है वो x है,
फिर 15 है, फिर 3x है, और फिर 11 है, बराबर है 46। 3 और 1 4x, 46 माइनस 15 माइनस 11 कितना आ गया 20। x कितना आ गया भाई 5, कितना आ गया 5। अब जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछता है, लर्न ओनली 2 लैंग्वेज, केवल 2 लैंग्वेज। तो ये जो पोर्शन है ये केवल 2 लैंग्वेज का है, जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं केवल, ये वो है जो केवल हिंदी फ्रेंच पढ़ते हैं, ये वो है जो केवल फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो 2x प्लस x प्लस 3x टोटल हो गए 6x, तो 6 5 30, आंसर हो गया भाई 30। आंसर कितना हो गया 30। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, आंसर कितना हो गया 30। ऑप्शन जो भी है ए बी सी डी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज। देखो जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज। इस बात का मतलब क्या है कि 2 लैंग्वेज भी हो सकती हैं, 3 भी। तो 2 वाले तो हमने पहले लिख रखे हैं, 2x प्लस x प्लस 3x, 2 वाले तो ये थे। प्लस जो तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं वो कितने हैं 15। 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जो तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा आ गया था 6x 30 प्लस 15, हमारा आंसर आ गया 45। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछता है टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो पढ़ते हैं। क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है। तो अब देखो काउंट करेंगे, 23 प्लस 23 प्लस 11, पहले ये लिख ली मैं 23 23 11। फिर x वाले 3 2 5 और 1 6x, फिर 15, ठीक है। ये बच्चे वो हो गए जो क्लास में पढ़ते हैं कोई ना कोई लैंग्वेज, और ये जो अलग हो गए 28। अब इनको काउंट करेंगे, 23 23 40 11 57 और प्लस 6x का मान था 30 प्लस 15 प्लस 28, 57 प्लस 30 87 प्लस 15 102 130 हमारा टोटल सम। कितना आ गया टोटल सम 130। कितना आ गया भाई टोटल सम 130। अब कहता है जो इंग्लिश और फ्रेंच में कॉमन है, इंग्लिश व फ्रेंच में कॉमन जो पोर्शन है वो ये है, कितना होगा 3x प्लस 15, x का मान 5 5 3 15 और 15 30, 5 3 15 और 15 30, ठीक है। कितने हो गए भाई 30। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, कम से कम 1 लैंग्वेज, एक से ज्यादा नहीं, कम से कम 1 लैंग्वेज तो पढ़ते ही हो। तो 130 तो टोटल थे, 28 ऐसे हैं जो अलग है पढ़ते नहीं कोई भी लैंग्वेज, तो 102 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। अब सभी को ये कंफ्यूजन होगा कि हमारे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो जो पहला दो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका तो आंसर आया हमारा 30, ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन है वो सी है। अगला जो क्वेश्चन है 3 उसका आंसर आया हमारा 45, वो भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है 130 ये कहीं भी मैच नहीं हो रहा, कई बच्चे कह रहे हैं
तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, गलत दिए गए हैं। वो ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि यहाँ पर जो 23 है वो क्या आना चाहिए था 28। अगर ये 28 होता 23 की जगह तो हमारा क्या, सॉरी क्या होता 17, तो हमारा ऑप्शन मैच हो सकता था 124। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा 130 ही आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हमारा आंसर आता है 30, जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है वो आंसर आता है 102। तो ये भी मैच नहीं होता, क्यों नहीं मैच हो रहा, इसी की वजह से 23 की जगह 17 आना था, तो हमारा ऑप्शन मैच हो जाता 96। तो अभी हमारे ये सभी ठीक है स्टेटमेंट जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो हमारे जो क्वेश्चन है 11 से 15 तक सेम वही क्वेश्चन है, 2 से 5 तक 6 तक तो जो था उसमें वेन डायग्राम दिया गया था, इसमें हमें बनाना पड़ेगा, कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग। क्या दिया गया है कि हिंदी ओनली 23, इंग्लिश ओनली 17, उसमें 23 था, फ्रेंच ओनली 11। कहता है कि हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश जो है उसके 2 टाइम्स है हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच, तो ये हमने x माना, ये 2x, ये 3 टाइम्स दिया गया तो 3x वेन डायग्राम प्लॉट किया। अब कहता है कि लर्न ओनली 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज। वेन डायग्राम हम पहले भी बहुत सी वीडियो कर चुके हैं। सबसे पहले कॉमन एरिया ये होता है, तीनों में जो वो फिलअप होता है, फिर हिंदी एंड इंग्लिश का फिलअप होगा 2x, यहाँ पे हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश x, इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी 3x, हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, फ्रेंच ओनली। अब जो ओनली 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं x 2x 3x, पिछले क्वेश्चन में किया था 6x 30, कम से कम 2 लैंग्वेज तो 2 या 3, तो ये तो हो गए तीसरी वाले 3 जो पढ़ते हो 15, तो क्या हो गए 6x प्लस 15, x का मान रखने पर 45। अब पूछता है टोटल, तो 23 प्लस 2x प्लस x प्लस 15 जो भी है फिगर में वो सभी जोड़ देंगे, कितना आ गया 124। उसमें आया था 130 क्योंकि यहाँ पर वहां पे क्वेश्चन में था 23, अब 17 है तो 124। अब अगला पूछता है ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन 3x प्लस 15, x का मान रखने पर 30। अब पूछता है कम से कम एक भाषा आती है जिनको, तो टोटल में से हमने ये घटा दिया जो कोई भी भाषा नहीं जानते, कितना आ गया 96। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ रूट माइनस आइटा निकालने हैं, मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है माइनस आइटा का। तो देखो कैसे करेंगे, मैं माइनस आइटा को लिखता हूं -2 आइटा बाई 2, क्या लिखता हूं -2 आइटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, एक ऐड करता हूं एक सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्या करता हूं एक ऐड करता हूं एक सब्ट्रैक्ट करता हूं। अब देखो क्या लिखता हूं मैं, एक को तो एक -2 आइटा और -1 को लिखता हूं आइटा स्क्वायर बटे 2। अब ऊपर वाली टर्म तो क्या होगी, ऊपर वाली टर्म होगी हमारी 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर और नीचे वाली टर्म होगी √2 का होल स्क्वायर, नीचे वाली होगी 2। तो जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस आइटा बाई √2, क्या होगा 1 माइनस आइटा बाई √2। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, माइनस आइटा को मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग,
एक ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया, एक को एज इट इज माइनस 2 आइटा को एज इट इज माइनस 1 को लिखता हूं आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान माइनस है। ए की 2 बी की 2 माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिखता हूं स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 माइनस आइटा और 2 का रूट 2। तो ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। सिमिलरली इसका क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस आइटा बाई रूट 2। क्या होगा, 1 प्लस आइटा बाई रूट 2। ठीक है, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं दोनों। अब अगले क्वेश्चन में वैसे भी हम यूज करेंगे, तो हम एक बार लिख लेते हैं। रूट माइनस आइटा क्या होगा, 1 माइनस आइटा बाई रूट 2 और रूट आइटा प्लस माइनस 1 प्लस आइटा बाई रूट 2। अब आगे से आप इन दोनों की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में निकालने का कष्ट न करना पड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप यहां पर देखते हैं तो किसकी वैल्यू है, रूट आइटा की, और ये वैल्यू देखते हैं तो किसकी है, रूट माइनस आइटा की। तो रूट आइटा की पावर 8 और रूट माइनस आइटा की पावर 8। सोल्व करता हूं तो क्या होगा, 2 चौके 8, आइटा की 4 माइनस आइटा की 4, किसी की पावर नेगेटिव हो क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव। आइटा की 4 1 और 1 और 1 2। देखो ये वैल्यू है रूट आइटा की, ये है रूट माइनस आइटा की फुट की। 2 चौके 8, 2 चौके 8, किसी की पावर नेगेटिव पावर इवन हो तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। आइटा की पावर 4 1, आइटा की पावर 4 1, आंसर आ गया 2। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल सॉल्व करवा रहा हूं, जितना सॉल्व हो सकता है, ठीक है। वैसे लेंथी प्रोसेस भी है इनका, डी मोरवी थ्योरम से और वैसे रेशनलाइजेशन से भी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं आगे लिखता हूं माइनस ओमेगा की वैल्यू बताए। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर गुणा में माइनस 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब 1 तो 4 एकम 4 हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर से देखेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा में माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 4। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वैल्यू बताओ 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 27। 2 को कॉमन लेने पर क्या बनता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की 27। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और सोल्व करेंगे तो माइनस 3 ओमेगा होगा उसकी 27। नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव, और ओमेगा की 27। आपको पता है कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो तो 1 होता है, तो ये हो गया 1, तो माइनस 3 की पावर 27 हमारा आंसर है माइनस 3 की पावर 27। ये दोनों रिजल्ट यूज किए हैं हमने, हमारा आंसर आ गया माइनस 3 की पावर 27। अगला देखेंगे, देखो जो 15 तक क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट में वो थे हमारे सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन से। आगे जो 10 क्वेश्चन हैं 16 से 25 वो क्वेश्चन है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से और क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी से। 22 के क्वेश्चन दो है, क्वेश्चन नंबर 22 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका मॉडुलस निकालना है,
तो पहले करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे, देखो √2 प्लस आइटा से मल्टीप्लीकेशन, √2 प्लस आइटा से डिवाइड, ऊपर a प्लस बी की दो, a की दो b की दो प्लस 2ab, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 प्लस 1, जेड क्या आ गया भाई, 2 में से गया 1 प्लस √2, 2√2 आइटा बटे 3, 2 और 1 3। अब हमें मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस का पता है क्या होगा, √ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर का सम। तो 1 का 1, 2√2 का 8, 3 का 9, 9/9 हमारा आंसर आ गया 1। पहले रेशनलाइजेशन किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z, क्वेश्चन नंबर है 18, बाकी था z कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √3 आइटा अपॉन क्या है √3 प्लस 1। तो पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई, पहले रेशनलाइजेशन, √3 - 1 से मल्टीप्लीकेशन, √3 - 1 से डिवाइड, √3 प्लस 3√3 माइनस √3 आइटा। ठीक है, एक बार चेक करें कि कोई क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं है। तो देखो रेशनलाइजेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करता हूँ √3 की 1 से, √3 से, तो √3 की 1 से, फिर √3 की √3 से, तो क्या आएगा 3 आइटा, क्या आएगा 3 आइटा, फिर -1 माइनस √3 आइटा अपॉन a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर √3 - 1 और प्लस 3 माइनस √3 आइटा बटे 2। तो z क्या आ गया भाई, √3 - 1 बटे 2 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस √3 बटे 2। जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। रेशनलाइजेशन से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, फिर क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 माइनस √3 बटे 2, रियल पार्ट क्या है √3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3 को कॉमन लेने पर क्या आता है √3 - 1 और नीचे √3 - 1 कैंसिल किया, tan इनवर्स √3 कितने बनता है π/3। देखो रेशनलाइजेशन से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, आर्गुमेंट क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, कैलकुलेशन की tan इनवर्स √3 π/3, π/3 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आइटा/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आइटा/2 की पावर 5। देखो क्या लिखते हैं, cos π/6 होता है प्लस आइटा sin π/6, √3 को cos 30, अब इसको cos π/6 माइनस आइटा sin π/6 की पावर 6 पावर 5। अब मैं यहां से डिमोरवी थ्योरम का यूज करता हूं, डिमोरवी थ्योरम।
De Morgan थ्योरम क्या होती है, cos थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो n जो होता है वो एंगल के साथ आ जाता है, cos n थीटा प्लस माइनस आइटा साइन n थीटा। तो पावर जो 5 है वो एंगल के साथ आएगा, cos 5 पाई बाई 6 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाई 6 प्लस cos 5 पाई बाई 6 माइनस आइटा साइन 5 पाई बाई 6। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, √3/2 cos 30 sin 30 cos 30 sin 30। De Morgan थ्योरम में क्या होती है कि पावर थीटा के साथ आ जाती है, कर दिया प्लस माइनस कैंसिल, z = 2 cos 5 पाई बाई 6 और cos 5 पाई बाई 6 का मान 1/2 1 प्लस 0 आइटा। तो जो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो तो है 0 और रियल पार्ट जो है वो है 1। तो आप देख सकते हैं क्या पूछा गया था, शायद यही पूछा गया था कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा। अगर वैल्यू पूछी गई थी तो वैल्यू आ गई 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस c ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। देखो मैं क्या करता हूं कि यहां पर क्या है c ओमेगा स्क्वायर, क्या है c ओमेगा स्क्वायर, या यहाँ पर a ओमेगा है तो यहाँ पर a ओमेगा है तो यहाँ पर a ओमेगा बनाता हूं। तो मैं क्या करता हूं ओमेगा से गुणा करता हूं, ओमेगा से भाग कर, तो क्या होगा 1/ओमेगा, ऊपर वाली टर्म क्या होगी a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा क्यूब c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें मैं सेम करने के लिए वहीं ओमेगा से गुणा करता हूँ, ओमेगा से भाग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओमेगा ऊपर रख लेता हूँ, नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, a प्लस b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा क्यूब। क्यूब की वजह से ये 1 हो गया। अब ये हो गए बराबर तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया 1/ओमेगा प्लस ओमेगा, एलसीएम लेने पर क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बटे ओमेगा कैंसिल, -1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, ओमेगा से गुणा ओमेगा से भाग, तो ऊपर तो मैंने गुणा कर दिया, नीचे भाग रखा है, ठीक है। इसी प्रकार ओमेगा से गुणा ओमेगा से भाग, ऊपर तो रख दिया, नीचे गुणा कर दी। क्यों किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है a ओमेगा, तो मैं इसको a ओमेगा बनाने की कोशिश करूंगा तो ओमेगा से गुणा करूंगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है b ओमेगा, यहाँ पर क्या है b, तो मैं इसको b ओमेगा बनाने की कोशिश करूंगा तो गुणा बाकी, यहाँ पे नीचे रख लिया, यहाँ पे ऊपर रख लिया भाग, गुणा करने पर ओमेगा क्यूब को 1 रख दिया, यहाँ पर ओमेगा क्यूब को 1, तो ऊपर नीचे हो गए सेम कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1/ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा 1/ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बटे ओमेगा -1। देखो जब
आपको मैं करवा रहा हूँ तो ये थोड़ा आपको लग रहा है कि लेंथी है, लेकिन जब हम खुद कैलकुलेशन करेंगे और आपको खुद को रिजल्ट पता होगा तो कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और लिखना कम पड़ेगा और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। आप रोजाना शायद मेरी वीडियो देखता होगा जो भी बच्चा, तो देखो 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 50 मिनट में सोल्व हो जाते हैं, जिसमें आपको मैं बारीकी से समझाता हूँ। तो एक क्वेश्चन अगर 2 मिनट में समझाया जा सकता है तो किया भी जा सकता है, ठीक है। किया कितनी देर में जा सकता है? 40 सेकंड में, अगर आपको आता हो। अगला है √3 प्लस आइटा, क्वेश्चन नंबर 24, √3 माइनस आइटा की पावर 6 वैल्यू फाइंड आउट करें। तो पहले तो क्या करते हैं कि अंदर की तरफ रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन करो, √3 प्लस आइटा से मल्टीप्लीकेशन, √3 प्लस आइटा से डिवाइड, क्या होगा? a की 2 b की 2 जमा 2ab, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर 3 माइनस 1 आइटा स्क्वायर के बाद, और नीचे आइटा स्क्वायर के बाद 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 √3 आइटा बटे 4 की पावर 6। 2 कॉमन जब लेते हैं तो क्या आता है? 1 प्लस √3 आइटा बटे 2 की पावर 6, ठीक है। और शायद ये ओमेगा की वैल्यू हो, किसकी वैल्यू हो? ओमेगा की, क्योंकि देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो, x क्या होता है? -1 प्लस माइनस ओमेगा की वैल्यू नहीं हुई, ठीक है। तो देखो डिमोरवी थ्योरम ये अप्लाई करेंगे, 1/2 प्लस √3/2 आइटा की पावर 6 cos π/3 प्लस आइटा sin π/3। अब डिमोरवी थ्योरम क्या थी कि एंगल के साथ पावर आ जाती है, cos π/2 प्लस आइटा sin π/2। तो cos π/2 0, ठीक है, एंगल के साथ आएगी तो सॉरी क्या आएगा? 3 दूनी 6, cos 2π प्लस आइटा sin 2π, cos 2π 1 sin 2π 0, तो रिजल्ट आ गया 1, आंसर कितना आ गया? 1। पहले रेशनलाइजेशन किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, 1/2 को cos π/3, √3/2 को sin π/3, पावर डिमोरवी थ्योरम से एंगल के साथ, तो 3 दूनी 6, 2π 2π, cos 2π 1 sin 2π 0, तो 1 आ गया। देखो जब आप डिमोरवी थ्योरम का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपके क्वेश्चन इजीली जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो डिमोरवी थ्योरम के मैं बहुत से क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। इस मॉक टेस्ट में भी अप्रोक्सीमेट 2 या 3 क्वेश्चन थे डिमोरवी थ्योरम से, और कल का जो हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 15, उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मॉक टेस्ट 14 कंप्लीट होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। पहले 15 क्वेश्चन थे सेट से, रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है। और अगले दो जो 10 क्वेश्चन थे वो किससे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, ठीक है। तो इसमें हमने वही बात, हमारे जो कंपटीशन के लिए जरूरी है, बेसिक प्लस रिजल्ट्स, रिजल्ट्स प्लस ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया। तो ये तीनों चीजें जरूरी है, ट्रिक्स का मोस्टली यूज किया हमने, ठीक है। तो अगला जो हमारा मॉक टेस्ट 15 होगा, उसमें आपके टॉपिक हैं एपी, जीपी, एचपी, मोस्टली एपी, जीपी, एचपी, और बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी नंबर, और क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया गया है, ठीक है। और कुछ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप मॉक टेस्ट 15 करेंगे। कल जो भी आपका डाउट होगा
मॉक टेस्ट 15 से उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 15 में।